हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को हिंदी की सभी टॉपिक को कवर करा रहे हैं। कल हम आप लोगों को विशेषण पढ़ा दिए थे। आज का टॉपिक है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं, हमारे परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आज का टॉपिक है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, या जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण की पहचान कैसे करेंगे आप लोग, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। बड़ा साहसी, वह बड़ा साहसी व्यक्ति है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, वह बड़ा साहसी है। तो साहसी शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। साहसी की भी विशेषता बता रहा है बड़ा, बड़ा साहसी की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बड़ा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वह अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। अत्यंत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण की पहचान और कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नोट है, आप देख लीजिए। प्रविशेषण जो है विशेषण की क्या बताता है, विशेषता बताता है, हीनता भी बताता है, यानी कि उसकी बुराइयों को भी बताता है, अर्थ भी सीमित रखता है, संख्या निर्धारित करता है, और परिणाम या मात्रा भी बताता है। प्रविशेषण, इस प्रकार प्रविशेषण की इतनी विशेषताएं हैं। चलिए उसके भागों को भी जान लेते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के दो भेद होते हैं, विकारी विशेषण, अविकारी विशेषण। विकारी विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के लिंग वचन कारक के अनुसार बदले जाएं, उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, काला, काली, मोटा, मोटी, ये बदल जाता है। काला लड़कों के लिए है, यानी कि पुरुष लिंग के लिए, काली स्त्री लिंग के लिए है। इस प्रकार इसका लिंग परिवर्तन होता रहता है, और जबकि अविकारी विशेषण का परिवर्तन नहीं होता, जो बदले नहीं जाते हैं। जैसे भारी, भारी शब्द अब हमेशा लड़की भारी है, और वो लकड़ी बहुत भारी है, वो सामान बहुत वजन है, ये सब शब्द किस में आएंगे, अविकारी शब्द में। चलिए और देख लेते हैं कि विशेषण की एक तुलनात्मक अवस्था भी आती है, उसे तुलनाधर्मी विशेषण या तुलनाबोधक विशेषण की अवस्था कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेषों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें तुलनाधर्मी तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, जिसकी जैसे दो विशेषण तीन विशेषण हैं, वहाँ पे एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, बराबरी करते हैं, उससे उससे अच्छा दर्शाते हैं, उसे ही तुलनाधर्मी विशेषण कहते हैं। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसे इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मूलावस्था में क्या आता है, जैसे आपका जूता अच्छा है, यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जाती है कि आपका जूता अच्छा है। उत्तरावस्था में आपका जूता मोहन के जूते से अच्छा है, यहाँ पे दो लोगों में तुलना की जाती है। उत्तमावस्था किसे कहते हैं, देख लीजिए, आपका जूता सबसे अच्छा है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको अगर मिलते हैं तो उसमें उत्तमावस्था होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसे कहते हैं, इसमें जिसमें तुलना की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है। कुछ यहाँ पे शब्द रखे हुए हैं, आप लोगों को देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये विशेषण है, ये विशेष है, ये विशेष है, ये विशेषण है, ये विशेषण शब्द हैं, समझ गए होंगे। अंक का विशेषण क्या होगा, अंकित। जागरण का विशेषण क्या होगा, जागरण का विशेषण जागृत। आसमान का विशेषण क्या होगा, आसमानी। आभूषण का विशेषण आभूषित।
ये सब जितने भी एग्जाम्पल रखे हुए हैं ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, कभी ना कभी हिंदी में आपके वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ तक कि IAS PCS में भी ये सब प्रश्न बन चुके हैं। अग्नि का विशेषण आग्नेय, दंत का दंत। और देख लीजिए यश का विशेषण क्या होगा, यशस्वी। श्री का विशेषण श्रीमान। धन का विशेषण धनवान होता है। मेधा का मेधावी। निशा का नैस। इस प्रकार आप देख सकते हैं कितने इम्पॉर्टेंट शब्द रखे हुए हैं। राष्ट्र का राष्ट्रीय। कुल का कुलीन। भूख का भूखा। चाचा का विशेषण चचेरा। हंसना का विशेषण हंसौड़। खेलना का विशेषण खिलाड़ी। पुरुष का विशेषण पौरुषे। यहाँ पे देखिए पुरुष का विशेषण पौरुषे। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न करा देते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग को एक टॉपिक क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोगों को ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? तो विकारी शब्द के बारे में आप लोग को बताए हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण को विकारी कहते हैं। बचा हमारा अव्यय, अव्यय को अविकारी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण शब्द धीरे धीरे है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए कई बार पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो इसका आंसर होगा वह धीरे से बोलता है। सॉरी ये गलत है, वह धीरे से बोलता है। विरहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या होगा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? तो विरहत्तम होगा। इसका आंसर देखिए, ये सब प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगा? तो घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था घनिष्ठतर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? जो आप लोग को कराए हैं हम प्रैक्टिस, आलस का विशेषण क्या होगा? आलसी। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो कल का ये टॉपिक है, गुणवाचक विशेषण नया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा निपट। मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो मानवीय। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। आप लोग ये सब पढ़ा चुके हैं ऊपर। आदर शब्द से विशेषण क्या होगा? तो आदर का विशेषण आदरणीय। संस्कृत का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक। देखिए पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा? देखिए पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग देख लीजिए, इस तरह से प्रैक्टिस करिए। पशु का विशेषण क्या होगा? पार्श्विक। सौंदर्य का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा डीफुफेरा। फ्रेंड आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।